टन टन टन। नमस्कार कक्षा नौ के विद्यार्थियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यूपी बोर्ड क्लासेस में, जहां पे आपको यूपी बोर्ड के सिलेबस के आधार वीडियो लेक्चर मिलते हैं। और मेरा नाम है प्रशांत और आज हम नया पाठ शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है बहुपद। पहले पढ़ लिया? नहीं पढ़ा भैया? क्यों नहीं पढ़ा भैया? आपने वीडियो नहीं अपलोड करी? अरे वाह, कितनी अच्छी बात है, करेजा खुश कर दिया रे तूने तो। आज हम बहुपद पढ़ने वाले हैं। दूसरा पाठ है जो कि पहला पाठ अपलोड हो चुका है चैनल पे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ना। बहुपद, बहुत सारा पद, यही मतलब है बहुपद का है। तो सबसे पहले पद को जान लेते हैं, क्या होता है पद। पद आपने नाम सुना है? हाँ जी सुना है। किसमें? बहुपद में। पद क्या होता है? पद क्या है? दो चीजों से मिलकर बना होता है। किससे किससे? आपको इसके लिए जानना होगा अचर और चर। ये क्या होता है भैया? ये तो हमें पता ही नहीं है। चर अचर क्या होता है? अचर क्या होता है? ए बी सी डी ई एफ, ये सारी चीजें आप देखते हो आपके मैथ में, ए एक्स बी एक्स सी एक्स ए वन बी वन करके दिया होता है। इन्हें बोला जाता है आचर या कोई कांस्टेंट संख्या अंग्रेजी में कहते हैं, या कोई वास्तविक संख्या। ये सारे अचर है, ठीक है। वैसे जो अल्फाबेट में लिखते हैं हम इन्हें अचर बोलते हैं, वरना जो संख्याएं होती हैं वही बोलते हैं, पर वैसा ही इसकी विशेषता है। बात समझ में ना? अचर एबीसीडी इन सबको बोला जाता है, बस इतना ध्यान रखना, ज्यादा डीप ले जाओगे तो डूब जाओगे। अच्छा, चर क्या होता है? एक्स होता है, वाई होता है, जेड होता है, एस टी। अक्सर आपको यही अल्फाबेट मिलेंगे जिन्हें बोला जाता है चर, वेरिएबल अंग्रेजी में कहते हैं। तो भैया पद आप बता रहे थे, पद, हाँ मैं पद बता रहा था। तो पद क्या होता है? इन्हीं चर और अचर का गुणा कर दो तो जो बनता है उसे बोलते हैं पद। अच्छा जी। अच्छा भैया, ये लिखा होता है 5x⁻², तो ये क्या पद है? हाँ बिल्कुल पद है। पर भैया ने आपने तो कहा चर, अचर और चर का, तो यहाँ पे चलो 5 है, 5 अचर है क्या? हाँ, यहाँ पे अचर होगा या कोई वास्तविक संख्या होगी। भैया वास्तविक संख्या क्या है? अरे वास्तविक संख्या माइनस वाली सारी संख्याएं, प्लस वाली सारी संख्याएं और जीरो को भी उसी में ले लो, तो वो जो संख्याएं होती हैं वास्तविक संख्याएं होती हैं। उसमें दशमलव शमलव सारी संख्या, जितनी संख्याएं आज तक आपने हैं वो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे क्या होता है? चर होता है, और इसे वैसे अक्सर अचर बोला जा रहा है। एबीसीडी होता है उसे हम अचर बोलते हैं, वरना वास्तविक संख्याएं हैं। आप समझ रहे हो इतना? हाँ। तो भैया ये क्या चीज है? ये आपके अचर के ऊपर घात लगी होती है। भैया इसकी कुछ विशेषता? हाँ इसकी विशेषता है, ये क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर ये पूर्ण संख्या नहीं है तो इस पूरे को हम पद नहीं बोलेंगे। क्लियर बात? अच्छा जी। तो मैं कुछ उदाहरण आपको देता हूं। दिया गया है 3x⁻3, ये बताओ पद है क्या? हाँ भैया है पद, ये तो सही बात, बिल्कुल। क्यों न है भाई? क्योंकि यहाँ पे दी गई है एक संख्या 3 जो कि वास्तविक है। यहाँ पे क्या दिया गया? अचर दिया गया है x, अचर x है, और उसके ऊपर घात 3 दी गई है, और 3 क्या है? पूर्ण संख्या, यानी कि ये क्या है? पद है। अच्छा जी, अगर एक उदाहरण दूं मैं, -4x⁻1/2, नहीं चलो इसे हम एक ही मान लेते हैं, ऐसे ही अभी। अब इसे बताओ ये पद है कि नहीं? हाँ भैया है। कुछ का आ रहा है आंसर? नहीं, ये रामू बोल रहा है। कह रहा है नहीं है। नहीं है? अच्छा, तुम्हें वास्तविक संख्या की फिर विशेषता नहीं है पता है, क्योंकि वास्तविक संख्या में माइनस की भी संख्याएं आती है। तो ऋणात्मक 4 भी क्या है? वास्तविक संख्या है, और x तो आपका अचर है, तो इसलिए ये भी पद है। अच्छा जी। दिया गया है -8x⁻1/2, ये बताओ पद है क्या? सारे कह रहे हैं हाँ पद है, पद है। पर रामू तू बता। नहीं है, नहीं है पद, ये सही बात में नहीं है पद। क्यों नहीं है भैया? अरे भाई यहाँ पे तो ये वास्तविक संख्या तो है, ठीक है, -8 वास्तविक संख्या, यहाँ पे बोला कि वास्तविक होती है, हाँ है। ये क्या है? चर है, हाँ जी चर है। इसके ऊपर घात होती है, हाँ जी घात भी है। पर घात किस टाइप की होनी चाहिए? वो क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए, और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, यानी कि ये पूरा का पूरा पद है ही नहीं। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अच्छा, 5 लिखा गया है, ये बताओ पद है कि नहीं? अब भैया इसमें तो चर ही नहीं है, तो ये कहां से पद होगा?
अरे भाई, इसमें चर नहीं है, आपको दिख नहीं रहा, पर ये छुपा हुआ है, इनविजिबल है। देखो कैसे छुपा हुआ है। मैं इसी को लिख सकता हूं एक्स की घात 0। हाँ भैया लिख सकते हो। क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि भैया x की घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है, तो 5 गुणे 1 यानी कि 5 ही है। अब ये बताओ क्या पद है कि नहीं? हाँ भैया अब तो है। क्यों है भाई? क्योंकि ये वास्तविक संख्या है और ये चर है, और उसके ऊपर जो घात लगी है शून्य, शून्य क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है, तो इसलिए ये भी पद है। 5 लिखा हो 10 लिखा हो, सारे के सारे पद होते हैं। तो अब उम्मीद है कि आपको पद समझ में आ गया होगा। यहीं पे थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं, गुणांक कभी कभी आ जाता है। गुणांक बताओ, ठीक है। कुछ आपको पद दी गए होंगे, उनमें से बोलेगा गुणांक। तो गुणांक क्या होता है? किसी भी पद का अचर के साथ जो भी गुणा होता है उसी को बोलते हैं गुणांक। अब मैं इसका पूछूं गुणांक क्या है? ए एक्स, यानी कि अचर, यहाँ पे चर क्या है? एक्स है, तो एक्स के साथ गुणांक क्या है? ए है, तो इसका गुणांक क्या होगा? ए होगा। अच्छा दिया गया है यहाँ पे -5 एक्स की घात 2। तो आपसे इसमें कैसे प्रश्न पूछेगा? बोलेगा कि एक्स की घात 2 का गुणांक, तो एक्स की घात 2 के साथ क्या गुणा में है? -5, तो इसका -5 क्या हो गया? गुणांक हो गया। बात क्लियर? ओके। इसके बाद एक शब्द आपको मिलता है घातांक। घातांक, घातांक क्या होता है? इसमें आपका क्या होता है? किसी भी पद के में जो चर होता है ना, उसकी घात को बोला गया है घातांक। यहां पे जैसे दी गई है, ये था एक पद 3x की घात 3। यहां पे चर क्या है? x है। x के ऊपर घात कितनी है? 3 है, यानी कि इसका घातांक क्या है? 3 है। बात क्लियर? बहुत ही आसान सी बात है। अच्छा, -4x दिया गया, इसकी घातांक आपसे पूछे तो क्या बताओगे? इसकी घातांक 1 है, क्योंकि x के ऊपर 1 है घात, जिसके ऊपर कुछ भी घात नहीं लगी होती वहां पे 1 होती है, छुपी हुई होती है। तो बात समझ में आ गई। गुणांक पढ़ लिया, पद पढ़ लिया, घातांक पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं बहुपद। इसे मिटा दूं, अच्छे से आप नोट्स बनाते चलना, समझ समझ के अपने हिसाब से जो आपको समझ में आए अपनी लैंग्वेज में लिखो, कोई जरूरत नहीं बुक की लिखने की, ठीक है। बहुपद क्या होता है भाई? फिर अब पद आपने पढ़ लिया, घातांक पढ़ लिया, गुणांक पढ़ लिया, तो बहुपद क्या होता है? बहुपद को पी एक्स से निरूपित किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है, अक्सर आपको इससे मिलेगा, ठीक है। और इसको इस तरीके से लिखा जाता है ए एन एक्स की घात एन प्लस ए एन -1 एक्स की घात n -1, ऐसे चला जाता है ये a0 तक प्लस में। इसका मतलब क्या है कि घातें क्या हो रही हैं? घटती हुई जा रही हैं। और बहुपद क्या होता है? जो अभी तक आपने पद पढ़े ना कि ये पद ये पद, तो उन सारे पद को जोड़ के लिख दो तो उसे वही बन जाता है बहुपद। ये क्या कह रहे हो भैया? जोड़ के लिख दो। हाँ भाई, मान लो अभी तक आपने पढ़े थे, यहाँ पे एक पढ़े थे 5x की घात 2, 4x की घात 3, ऐसे कुछ थे ना, 5 था। तो इन सबको क्या करूं मैं? जोड़ के लिख दूं। कैसा? 5x² -4x³ और प्लस को 5, तो ये क्या हो गया? बहुपद हो गया। बात क्लियर? नहीं भैया, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। जो आपके पद थे उन सबको आपने क्या किया? जोड़ के लिख दिया, बस बहुपद बन गया। पर आप इसको क्या करोगे? अक्सर आपकी बुक में ये ऐसे मिलते हैं। क्यों भैया ऐसे क्यों? क्योंकि इसका एक ऐसा नियम बनाया गया कि घात, जिसकी घात सबसे बड़ी पद, जिस पद की घात सबसे बड़ी होगी उसे पहले लिखेंगे, फिर जिसकी कम, जिसकी कम, जिसकी कम। तो इस ऑर्डर में लिखा जाता है। बाकी गलत ये भी नहीं है और गलत ये भी नहीं है, पर अक्सर आप इसी तरीके से लिखना, इसे स्टैंडर्ड माना गया है तो हम भी मान लेते हैं भाई ना। तो ये आपका क्या होता है? बहुपद का। बात क्लियर? बहुपद समझ में आया? ये क्या होता है? बहुत सारे पदों को एक साथ जोड़ के लिख दो और उनकी घात को क्या करो? जिसकी घात ज्यादा है उसकी सबसे ऊपर, फिर कम, फिर सबसे पहले, फिर कम, फिर कम, फिर कम, ठीक है। और आप कक्षा 9 में जो पढ़ने वाले हो, आप उसमें पढ़ने वाले हो एक चर वाले बहुपद, यानी कि आपको क्या मिलेंगे? चर जो मिलेगा सिर्फ एक्स ही मिलेगा। और मैंने जहां पे चर बताया था वहां पे एक्स वाई जेड और भी थे, तो आपको कहीं पे ऐसा नहीं मिलेगा 4x 5y, ठीक है। एक चर वाले बहुपद मिलेंगे। बात समझ रहे हो? ये क्या है? दो ही चर वाला बहुपद है।
आपको एक चर वाले पढ़ने हैं, बस इतनी सी बात समझ लेना। यहाँ पे अगर नोट करना चाहो तो एक चर का बहुपद आप डाल के नोट कर लेना कि एक चर वाला ये होता है, दो चर वाला ये होता है, क्योंकि इसके आधार पे आपके प्रश्नावली में एक प्रश्न है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि एक चर वाला बहुपद क्या होता है, दो चर वाला। एक चर वाला जिसमें चर क्या हो, सिर्फ एक ही हो, एक्स है तो एक्स ही रहे, वाई है तो वाई ही रहे। इसके बाद नया टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है बहुपद की घात। बहुपद की घात, तो बहुपद की घात क्या होती है, इसके आधार पे आपको आपके प्रश्न आने वाले हैं प्रश्नावली में। तो बहुपद की क्या घात होती है, आपके जितने भी पद दिए होंगे, जोड़ के लिखे गए होंगे, उन सब में आप सबकी घातांक देखोगे, हर एक पद की घातांक देखोगे, और जिस पद की घातांक सबसे ज्यादा होगी उसी को बोल दोगे वो क्या है, उस बहुपद की घात है। क्लियर? नहीं? चलो एक ले लेते हैं उदाहरण हम, अब आपको क्लियर हो जाएगी। पी एक्स एक बहुपद दिया गया है जिसमें 5x की घात 4 दी गई है, माइनस 3x की घात 6 दी गई है, प्लस 8, ये मान लो एक बहुपद दिया गया है। भैया आप अभी बताए कि जिसकी घात होती है सबसे बड़ी उसे सबसे पहले लिखते हैं, आपने तो बीच में लिख दिया जिसकी घात बड़ी है सबसे। भाई आप लिख सकते हो, गलत नहीं है, पर आपको अक्सर उसी तरीके से लिखना है, ठीक है? तो गलत ये भी नहीं है, हाँ, इसीलिए मैंने लिखा। अब क्या होता है बहुपद की घात, तो अब देखोगे इसमें पद क्या है, एक पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है। इसमें सबसे बड़ी घात किसकी है, कौन से पद की? इसकी 4 है, इसकी 6 है, इसकी 0 है। तो इस बहुपद की घात क्या होगी, इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। बात खत्म। बात समझ गए बहुपद की घात क्या है। अगला कंसेप्ट आपको समझना इसमें बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, तो यहाँ पे आपको बहुपद के प्रकार उनकी अलग अलग विशेषताओं के आधार पे उनको विभाजित किया गया है। पहला किया गया है घात के आधार पे। घात के आधार पर, तो घात के आधार पे आपको दिख रहा होगा कौन कौन सा अगली बात है बहुपद के प्रकार पे। तो बहुपद के प्रकार क्या है आपके बताए गए हैं 4 तरीके के, मेन बाकी उनके सब पार्ट हुए देखते जाओ आप। तो सबसे पहला जो इसका प्रकार किया गया है घात के आधार पे। तो घात के आधार पे कैसे बताया गया है, अगर किसी बहुपद की घात क्या है, अगर एक है, आपको दिख रहा होगा घात 1 है, तो उसे क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। उसका सामान्य रूप होता है x प्लस बी, और उदाहरण क्या होता है x प्लस 1 और 2x, दो उदाहरण दिए गए हैं। इनमें क्या है x प्लस 1 में जैसे उसकी क्या है x प्लस 1, तो इसकी घात अगर मैं बोलूं इसके पूरे की, तो इसकी घात क्या है 1 है, तो इसे बोला जाएगा क्या, रैखिक बहुपद। दूसरा है इसमें द्विघातीय बहुपद, अगर किसी बहुपद की घात 2 है तो उसे बोलेंगे द्विघातीय, उसका सामान्य रूप, और उदाहरण आपको दिख रहा होगा 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2/3, तो इसकी घात में बोलूं तो सबसे बड़ी घात इनके पदों की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, तो ये क्या होगा, द्विघातीय हो गया। अगर किसी बहुपद की घात 3 है, त्रिघातीय, इसी तरीके से इसका सामान्य रूप, और उदाहरण भी आपको दिख रहा है अच्छे से। तो इन सबको थोड़ा सा आप नोट कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यूज होंगे। अगर किसी बहुपद की घात क्या है 4 है, तो उसे बोलते हैं द्विवर्ग बहुपद, ठीक है, और उसका सामान्य रूप और उदाहरण भी आप देख रहे हो, यहाँ पे लिखा गया x की घात 4 माइनस 16। तो इस बहुपद की अगर मैं घात निकालने को बोलूं तो क्या करोगे, एक पद ये है, एक पद ये है, 2 ही पद है, इसमें इस पद की घात क्या है 0 है, इस पद की घात क्या है 4 है, तो इसकी घात कितनी हुई 4 हुई, तो इसे क्या बोलेंगे, द्विवर्ग बहुपद है। बात क्लियर है। बाकी आगे के लिए कि कोई विशेष नाम नहीं दिया गया है, 5 हो 6 हो कोई घात हो, तो उनके लिए कोई नामकरण नहीं किया गया है, तो बस आप इतना ही याद रखना, वरना किसी का कमेंट आएंगे भैया अगर 7 है तो क्या बोलेंगे उसे, 8 है तो क्या बोलेंगे, तो ऐसा नहीं है। जो है उसी को हम इतना समझ लेते हैं, ठीक है। ये पढ़ाई है, इसे जल्दी खत्म करो, आगे बढ़ो। हाँ, दूसरा जो प्रकार है वो है पदों की संख्या के आधार पर। पदों की संख्या कि पद कितने हैं, अगर एक पद है तो उसे बोलेंगे एक पदी, द्विपद है तो उसे बोलेंगे द्विपदी, 3 पद है तो उसे बोलेंगे 3 पदी। अब पद तो आपको पता है, हाँ, तो उन सबको जितने ऐड करके बनाया गया जितना बड़ा बहुपद, वही पद ही बोला जाता है। तो अक्सर 3 तक के लिए कुछ नाम दिए गए हैं, बाकी 4 है तो चौपदी नहीं, 5 पदी नहीं बोलेंगे, बस 3 तक के लिए नाम दिए गए हैं। एक पदी को मोनोमियल बोलते हैं, द्विपदी को बाइनोमियल, 3 पदी को ट्रिनोमियल अंग्रेजी में बोलते हैं। बाकी उदाहरण आप देख रहे हो
नोट करना चाहो नोट कर लेना, वैसे कर लेना, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो अच्छी बात है, नोट करते चलो। अच्छा, इसके बाद जो इसका तीसरा प्रकार बताया गया है वो बताया गया है शून्य घात वाला बहुपद। भैया ये क्या चीज है? मान लो आपको 5 दिया गया है, ये बताओ क्या है, पद है या बहुपद है? भैया ये तो पद है, बहुपद नहीं मान सकते? नहीं भैया, कैसे मान सकते हैं? आप इसे बहुपद भी मान सकते हो, ऐसे मान सकते हो, ये लो भाई मैंने ये कर दिया। आप बताओ इसे आप हल करोगे, ये 0 गुणा x की घात 2 है, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, x की घात 1 यानी कि 5 ही है, तो ये तो आप बहुपद बोल सकते हो। तो 5 भी लिखा है यानी कि वो भी क्या है, बहुपद है। ठीक है, अब बोला गया है शून्य घात वाला, तो इसकी घात क्या हो जिसकी शून्य हो? तो आप बोलोगे, अगर मैं बोलूं इसका आप घात बताओ, तो आप बोलोगे भैया एक पद ये है, पर अगर इस पद की बात करो तो इसमें क्या है, यहाँ पे शून्य रखा गया है, इसे हल करोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इसे आप भूल ही जाओ। तो बचा क्या, ये बचा, इसमें क्या है, x की घात 0 है, तो इसको बोलेंगे शून्य घात वाला बहुपद, यानी कि वो बहुपद जिसमें चर की घात 0 हो उसे बोलते हैं शून्य घात वाला बहुपद। बस बात खत्म। शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद क्या होता है, जिसके क्या हो, अचर शून्य हो, उसे बोलते हैं शून्य बहुपद, यानी कि उस बहुपद में कुछ हो ही ना भाई, उसे बोलते हैं शून्य बहुपद। बात क्लियर है? नहीं समझ में आई? जैसे लिखा गया 0 x की घात 3, इसे क्या बोलोगे, शून्य बहुपद। इसे हल करोगे तो 0 ही तो आएगा, 0 से किसी में गुणा करो सब 0 हो जाता है, यानी कि जो 0 है बहुपद उसे बोलते हैं शून्य बहुपद। बस अब इसके बाद हम शुरू करते हैं प्रश्नावली को, और आपको बहुत मजा आएगा हल करने में।